मैंने बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। वो अपने आप ही लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उनको यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा। परिवादी को, अधिकारियों को मैंने स्पष्ट कहा है कि उनकी कार्यकुशलता को हमसे मापा जाएगा कि हमारे पास शिकायतें कम आएँ। रोहतक जिला की कम्युनिटी कमेटी की पहली बार मैनेजमेंट मीटिंग हुई है और इसमें 11 शिकायतें मेरे सामने आई। 10 का हमने समाधान किया है, 1 को लंबित रखा है। और अधिकारियों को मैंने स्पष्ट कहा है कि उनकी कार्यकुशलता को हमसे मापा जाएगा कि हमारे पास शिकायतें कम आएँ। अगर वो अपने आप ही लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो उनको यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा। परिवादी को यहाँ पर जो आते हैं, गंभीरता से हमने उनकी सुनवाई की। तो ज़्यादातर मामले थे वो कोर्ट के तरीके जो गए हुए हैं या बीमा मुआवजा का जो बिल्डर से संबंधित है। मैंने बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। ओमेक्स सिटी कॉलोनी के होम बायर किसान थे, मैंने उनको कहा है कि उनको रेरा में जाने की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि वो अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। इसी तरह से औषधि के हुडा के प्लॉट मांग रहे थे, उनको भी प्लॉट दिलाने की प्रक्रिया है, उसको तेज कराएंगे। मकसद ये है कि जनसाधारण की समस्याओं का समाधान हम इस तरह की कमेटी के द्वारा करें, यही हमारा मकसद है। ऑनलाइन से हालांकि मान सकते हैं लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान भी बहुत है। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, उनको अपनी दिक्कतों का समाधान करवाएं। देखिए, दुनिया के अंदर विकसित देश हैं, वहाँ सारा सिस्टम इसी तरह से है कि किसी दफ्तर में न जाना पड़े, घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल जाए, किसी बिचौलिए की ज़रूरत ना पड़े। उसी दिशा में हमारी कोशिश है कि ऐसी व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था स्थापित हो कि हर आदमी को योजनाओं का लाभ मिले। ये सही है कि कहीं न कहीं अफसरशाही या CSC के द्वारा कमियां रही हैं, उन कमियों को हम ठीक कर रहे हैं। और जो समस्याओं के लिए हमने समाधान शिविर लगाए हैं, हर आवेदनकर्ता की शिकायत का हम समाधान खुद कर रहे हैं और चंडीगढ़ से हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा अल्टीमेटली एंड यूजर या कंज्यूमर को या उपभोक्ता को ही होगा, सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी कोशिश ये है कि हर जो नागरिक है उसको घर बैठे उसके अधिकार की प्राप्ति के लिए उसको हक दिया जाए। लेकिन मंत्री जी, समाधान शिविर में ज़्यादातर शिकायतें PPP-ID से हैं और PPP-ID से आजकल हर जो आपकी योजना है वो जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वहीं दिक्कत। अभी हमने उसमें बहुत सारी छूट दी है। ज़्यादातर उसमें समस्याएं जो आई थी वो फैमिली इनकम की थी। इनकम के लिए अब हमने बहुत सरल कर दिया है कि जो एफिडेविट दे करके अपनी इनकम कहेगा, हम उसको मानने को तैयार हैं। वेरिफिकेशन बाद में होती रहेगी। और ज़्यादा समस्याएं सारी जो है, क्योंकि फैमिली इनकम से ही उसको लाभ मिलता था, राशन कार्ड का, नौकरी के नंबर का या और तरह की चीज़ों का। और उसमें हर आदमी चाहता था कि मेरी जो इनकम है एक लेवल से नीचे रहे, राइट और रॉन्ग। लेकिन हम उसको अब उसके एफिडेविट के माध्यम से ही सही मान करके वो ठीक करने जाते हैं। एक प्रॉपर्टी ID से रिलेटेड और सवाल है। उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया जिन्होंने सर्वे किया था, लेकिन वो सर्वे यूं का यूं काम कर रहा है। उसको भी हम समाधान जो जल्दी ही अच्छी खबर देंगे। उसके लिए भी गंभीरता से सरकार विचार कर रही है कि प्रॉपर्टी ID जो है उसके द्वारा जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें भी कुछ न कुछ तरीका निकल रहा है। मंत्री जी, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो तालाब है गाँव में, उनके नवीनीकरण की एक बहुत बड़ा घोटाला उसमें ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि जिन तालाबों की दीवार चारों तरफ से पक्की थी, उसकी मिट्टी खोद के और उस दीवार के ही साथ लगा दिया। ऐसा कोई देखिए स्पेसिफिक केस है तो या मेरे पास अभी लिख के दीजिए,
मैं उसको आपको जवाब दूंगा, कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन जनरल स्टेटमेंट मेरे गांव की है, मेरे आप गांव दो की, मुझे, मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगा। आप मुझे फोटो नहीं, कोई आप शिकायत दो, मैं अगली कमेटी में उसको ले आता हूँ। मंत्री जी, अभी जो चिट फंड कंपनियों में या दूसरी कंपनियों में जो अपना निवेश करने वाले हैं, उनका हरियाणा में बहुत ज़्यादा निवेश हुआ लोगों का, और उनके लिए आवेदन मांगी जा रही है, उन्हें पैसा कब तक मिलेगा जो ठगी के शिकार हुए? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है, पिछले 20, 25, 30 साल से चिट फंड कंपनियां खुली, लोगों का पैसा किया, उनको सपने दिखाए गए, और वो जो है प्रमोटर कहीं न कहीं डिफाल्टर हो गए या भाग गए। लेकिन ये सारे मामले जो हैं कोर्ट के द्वारा जो संचालित हैं, कोर्ट जो आदेश देता है उसी हिसाब से रिफंड होता है, कोर्ट ही कमेटी बनाता है, हमारे सरकार के हाथ में नहीं है, कोर्ट द्वारा संचालित मामले हैं। ये कोई आवेदन भी मांगे जा रहे हैं इसमें, जैसे डीसी साहब के वो भी कोर्ट के आदेश पर ही हो रहा है। उसके आदेश पर जितने चिटफंड कंपनियों का मामला है, कोर्ट ने आदेश किया है कि कमेटी बनाए, उसको आवेदन मांगे जाए, किसको कितना पैसा देना है वो उस द्वारा संचालित है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी कॉन्फिडेंस में ये कह रहे हैं कि मैं सरकार बनाने का हूँ। तो उनके सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भी और भी बहुत सारे आदमी अगर ये सपना लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने का फैसला हरियाणा की जनता करेगी। और जिस तरह से हमने काम किए हैं, गरीब कल्याण के, गरीबों को नौकरी देने के, बगैर सिफारिश के नौकरी देने के, मुझे लगता है कि लोग जो है जिस तरह से देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में भी बनी। कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आप भी थे। बिल्कुल प्रेशर में। तुरंत 30-30 गज के प्लॉट आपने देने की घोषणा प्रेशर में हम नहीं हैं। हमें जन कल्याण के काम करने के लिए ये जरूर है कि अभी आचार संहिता लगने के हटने के बीच में थोड़ा समय है, तो इसलिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने डेमो दिखा दिया लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस ने डेमो कुछ नहीं दिखाया। कांग्रेस को डेमो जो है देश में जनता ने दिखा रखा है। कांग्रेस उत्साहित है जबकि उसको कुछ मिला नहीं है। कांग्रेस उत्साहित ये है कि उसका हमेशा फेल होती थी, तो एक बच्चा या 2 बच्चा 3rd डिवीजन से पास हो गया तो लड्डू बांट रहे हैं। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। सीवर नालों को और ये सड़कों को लेके बात करके, जैसे मानसून की पहली बारिश थी, मैंने खुद देखा बारिश के अंदर जैसे सीवर ब्लॉक के, नाली ब्लॉक को, जनता को उतनी परेशानी, जनता ने खुद बोला कि पार्षद की भी कोई सुनाई नहीं होती। क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमने आदेश दे दिए हैं लोकल बॉडीज को, डिप्टी कमिश्नर को कि बारिश के जो है जल भराव की समस्या शहरों में भी ना हो और फ्लडिंग की समस्या गाँव में भी ना हो। हमने पूरा उनको आदेश दे रखे हैं, पूरी सुविधाएँ दे रखी हैं।